उनका सेवा जो था सीमित समय के लिए, लेकिन जब प्रभु ने मुझे भेजा मैं गांव-गांव गया। आप आज यकीन कीजिए पूरा बांदा जिला में जितने भी गांव हैं, लगभग बहुत गांव हैं, जो भी गांव हैं, हर एक गांव में एक कलीसिया है और एक सेवक है। हालेलुया। और अन्य जातियों में से आए हुए हैं अधिकतर। जिस क्षेत्र में मैं सेवा कर रहा हूं, अभी आप उत्तर प्रदेश के हालातों को जानते हैं। आप दिल्ली में हैं, आप बहुत भले हैं, बहुत धन्य हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं है, कोई विरोध नहीं है। उत्तर प्रदेश में चलती हुई आराधना को बंद कर दिया जाता है, पास्टरों को मार दिया जाता है, पुलपिट को तोड़ दिया जाता है, बाइबल को जला दिया जाता है, आराधनाओं को बंद कर दिया जाता है। ये जो आपका बजाने का साधन है, ढोल लंगाड़े सब तोड़ दिया जाता है, क्रूस को तोड़ दिया जाता है। ये हो रहा है। पास्टरों को झूठे आरोपों में जेल डाला जा रहा है। हमारे क्षेत्र के कितने पास्टरों को जेल में बंद किया है। उनके एक परिवार में भोजन नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस वाले भी उनकी कोई सुनते नहीं है। पुलिस भी सरकार की तरफ से नियुक्त की गई है और उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का बहुत बुरा हाल है, बहुत भयभीत हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, और पूरे भारत की कलीसिया, पूरे विश्व की कलीसिया, उद्धार पाए हुए लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमें भी प्रार्थना करना है एक दूसरों के लिए। प्रभु यीशु ने कहा कि हम सुस्त ना हो जाएं, जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। कब चोर, जैसे चोर आता है वैसे यीशु आएगा। इसका मतलब ये है हम जानते भी नहीं होंगे प्रभु यीशु का आगमन होगा। इसलिए हम जागते रहें, सचेत रहें और लगातार प्रार्थना में रहें। और जो कार्य प्रभु ने आपके जीवन में किया है उन कार्यों को अपने विश्वास की गवाही बनाएं। आमीन। उनको छुपाएं नहीं। वो एक तोड़ा है, प्रभु ने आपको एक तोड़ा दिया। जैसे भाई ने गवाही दी, ब्रदर ने, वो उनके पास एक तोड़ा है। उस तोड़े को जितना आप इस्तेमाल करेंगे, है ना, उसका व्यापार करेंगे, दूसरों को बताएंगे, दूसरे लोग प्रभु में आएंगे, विश्वास करेंगे। आमीन। इसलिए हम भी अपनी गवाही दूसरों को दें, अपनी गवाही के द्वारा प्रमाणित करें कि हमारा विश्वास सच्चा है, अटल है और प्रभु पर हमारा विश्वास है। हम नामधारी नहीं हैं। मुझे सेवकाई में 46 वर्ष हो गए, 46 ईयर्स। अभी भी मैं प्रभु की सेवा करता हूँ और विश्वास से मेरी सेवा है ना। कोई कहीं से कोई मुझे तनख्वाह नहीं मिलती, कोई सपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन प्रभु के दास लोग बहुत प्यार करते हैं। आपके पास्टर साहब हमेशा हमारी सेवकाई के लिए सहायता करते हैं। आमीन। प्रभु उन्हें आशीष दे और शुरू से वो मदद करते हैं। और अभी हमारे क्षेत्र के लिए दुआ करें, बांदा जिला के लिए। देहाती क्षेत्र है, हर समय यहाँ तक कि 4 लोग मिल भी नहीं सकते। आप खुलेआम बाइबल लेके नहीं चल सकते रास्ते में, ऐसा समय है। यूपी में बाइबल अगर आपके हाथ में देख ली तो एकदम धर्मांतरण का आरोप लगाकर आपको तुरंत जेल में डाल देंगे, बिना कुछ पूछे। कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम। आप कितने भले हैं, खुलेआम आप आराधना कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। ये समय पता नहीं कब कठिनाई में परिवर्तित हो जाए। हालांकि प्रभु ने हमें सचेत किया था, अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, लोग विरोध करेंगे, मुकदमे डालेंगे आपके ऊपर, जेल खानों में डालेंगे, पिटाई भी करेंगे। आपके अपने लोग, अपने परिवार के लोग, जाति लोग, आपके धर्म के लोग आपकी निंदा करेंगे, आपके गांव के लोग आपकी निंदा करेंगे और आपके ऊपर झूठे आरोप लगाकर आपको बंदी बनाएंगे। लेकिन आप चिंता नहीं करना, अपने विश्वास में स्थिर रहना। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे। जब गवाही हो रही थी, पास्टर साहब के मुंह से भी एक बात निकली, एक वचन निकला, और पास्टर साहब के मुंह से भी एक वचन निकला। आपको मालूम है आपने कौन सा वचन बोला? आपने भी बोला है ना। क्या बोला आपने?
आपको ध्यान है? 9 और 14। नहीं, उसके अलावा एक बात बोली। हाँ, मैं बताता हूँ। बहुत सी बातें बोली हैं तो इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। आपने बोला कि प्रभु यीशु ने कहा मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया, आपने भी वो बात बोली। उससे पहले परमेश्वर ने मेरे मन में ये वचन डाला। आमीन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे अंदर बीच में एक ही आत्मा कार्य कर रहा है और वो पवित्र आत्मा है, एक मन की आत्मा है। और इसका एक अर्थ और है, प्रभु कलीसिया के बारे में कुछ बोलना चाहता है। ब्रदर ने क्या कहा? पवित्र आत्मा ने उनके ऊपर प्रकट किया कि कलीसिया पहले जैसी नहीं है ना। मेरे मन में प्रभु ने एक वचन डाला कि मैं कलीसिया के बारे में आज आपसे बात करूं। जब मैं आ रहा था और जब मैं यहाँ बैठा, प्रार्थना हो रही थी, परमेश्वर से प्रार्थना किया। हालांकि इतने वर्ष हो गए, मेरे पास प्रचार की कमी नहीं है, मैं एक बाइबल शिक्षक हूँ, लेकिन प्रभु से पूछना पड़ता है कि आज आपके बच्चों की ज़रूरत क्या है, हमें कौन सी मन्ना देना चाहते हैं, आप कौन सी रोटी खिलाना चाहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 19 वचन को पढ़िए, 18 वचन को पढ़िए। 18 वचन, मत्ती 16 उसका 18 वचन। और मैं तुमसे कहता, और मैं तुझसे कहता हूँ कि मैं पतरस, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अंधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना हो। अधलोक के फाटक, अंधलोक नहीं, अधलोक है ना। अंधलोक अलग शब्द हो गया है ना, अंधा लोक, अंधेरा लोक। हाँ ठीक है, अधलोक से संबंधित हो सकता है। अधलोक है ये, अधलोक, ठीक है। हाँ, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है। ध्यान से समझे, 3 बातें इसमें हैं वचन में, 3 बातें। पहली बात, प्रभु यीशु कह रहा है मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और फिर कहता है तू पतरस है, तू तो पतरस है, लेकिन मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और तीसरी बात, अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। जो कलीसिया मैं बनाऊंगा उस पर अधलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। अब अधलोक क्या है? अधलोक नरक है, शैतान का गढ़ है, शैतान का अधिकार है, ठीक है। लेकिन अभी प्रभु यीशु के जी उठने के बाद मृत्यु और अधलोक की कुंजियां यीशु के पास है। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु ने पहले से भविष्यवाणी कर दी, जो कलीसिया मैं बनाऊंगा उसके ऊपर अधलोक के फाटक प्रबल ना होंगे, क्योंकि जी उठने के बाद यीशु ने स्वयं गवाही दी। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18 वचन में, देख मैं मर गया था और अब मैं जीवित हूँ, और मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने पहले से कह दिया था कि अधलोक मेरे अधिकार में आ जाएगा, फिर स्वर्ग मेरे अधिकार में है, पृथ्वी मेरे अधिकार में है, मृत्यु मेरे अधिकार में है, और अधलोक भी मेरे अधिकार में। इसलिए अधलोक कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं होगा। आमीन। अब जब हमने प्रभु यीशु पे विश्वास किया है तो शैतान की कोई भी ताकत विश्वास करने वालों के ऊपर विजयी नहीं होगी। हालेलुया। होगी या नहीं होगी? फिर बहुत से मसीही लोग ये क्यों कहते हैं, उद्धार पाने के बाद, कलीसिया में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, फिर भी वचन पढ़ने के बाद भी हम डरते हैं, हम भयभीत होते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि वो पुराना श्राप हमारे ऊपर आ जाएगा, वो बीमारी आ जाएगी। ना तो कोई भी, परमेश्वर के वचन में लिखा है इस्राएलियों के ऊपर कोई भी जादू टोना, किसी भी प्रकार की भूत सिद्धि हावी नहीं होगी, प्रभावशाली नहीं होगी। आमीन। कितना भी बड़ा जादूगर, कितना बड़ा तांत्रिक आ जाए, कितनी भी बड़ी ताकत आ जाए, अधलोक की
वो विश्वास करने वालों के सामने ठहर ना सकेगी। आमीन, बोलिए हालेलुया। यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। लेकिन उससे पहले एक बात मैं बता दूं, जो यहाँ लिखा है, यीशु ने क्या कहा? तू पतरस है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तू पत्थर है ना। हालांकि यूनानी भाषा में पतरस के नाम का अर्थ, जो यूनानी भाषा में पतरस का शब्द है, उसका नाम है, वो है पेट्रोस। यूनानी में पतरस को पेट्रोस कहते हैं। पेट्रोस का जो अनुवाद है स्मॉल पीस ऑफ स्टोन, पत्थर का एक छोटा टुकड़ा। पेट्रोस का इंग्लिश अनुवाद, हिंदी में पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा। लेकिन प्रभु यीशु यहाँ कह रहा है मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तुझ पत्थर पर नहीं, तुझ पत्थर पे नहीं, इस पत्थर पर। वो इस पत्थर कौन है? ये मसीह यीशु है, जो कोने के सिरे का पत्थर है, जिसको राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जाना, जिसको इस संसार के बुद्धिजीवियों ने, राजाओं ने, महाराजाओं ने, शास्त्रियों ने, फरीसियों ने और सदूकियों ने क्रूस पे चढ़ाया, उसको तुच्छ जाना। बड़े बड़े राजमिस्त्रियों ने यीशु को प्रभु ग्रहण नहीं किया, उसको श्रापित कहा, बड़ाई का बेटा कहा, बिना बाप की संतान कहा, नासरत का छोटा व्यक्ति कहा, छोटी जाति का, अछूत जाति का। क्या नासरत से भी कोई भली वस्तु निकलती है? यीशु को कहा कि ये तो व्यवस्था विरोधी है, ये तो परमेश्वर का विरोधी है, ये सबत का विरोधी है। लेकिन वो तो सबत का प्रभु है, उसने सबत के दिन को ठहराया, उसने व्यवस्था को बनाया, उसको अधिकार है प्रारंभ करने का और उसे पूरा करने का और समाप्त करने का। हालेलुया। मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा, अपने लिए कहा, कलीसिया मैं अपने ऊपर बनाऊंगा। और यीशु ने अपने द्वारा कलीसिया की स्थापना की। आमीन। कैलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ, कोड़े खाए, दुख उठाया, और जिस समय प्रभु यीशु क्रूस पर बलिदान हो रहा था, उस समय कलीसिया स्थापित हो रही थी। आमीन। कलीसिया क्या हो रही थी? स्थापित हो रही थी। क्रूस पर कलीसिया स्थापित हुई है, यीशु के कोड़े खाने से स्थापित हुई है, यीशु के दुख उठाने से स्थापित हुई है, यीशु की मृत्यु के द्वारा कलीसिया स्थापित हुई है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? आ रहा है जी। ये कलीसिया क्या है? कलीसिया का अर्थ है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले लोग, परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग, परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हुए लोग, संसार से अलग किए हुए लोग, टेढ़ी जाति से अलग किए हुए लोग, पापों से बचाए हुए लोग, मृत्यु और शराब से छुटकारा पाए हुए लोग, ये है कलीसिया। हालेलुया। कलीसिया झुंड नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, संसारिक भीड़ नहीं है, संसारिक समाज नहीं है, संसारिक कोई नाटक नौटंकी की मंडली नहीं है, ना कोई प्रदर्शन करने का झुंड है। ये आत्मा और सच्चाई से भजन करने वाले लोग हैं। आमीन, हालेलुया। कलीसिया आत्मा से चलने वाली कलीसिया है, विश्वास से चलने वाली कलीसिया है, अनुग्रह में जीने वाली कलीसिया है। वचन के द्वारा प्रतिदिन प्रभु हमें जीवन देता है। यीशु ने कहा मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु ने कलीसिया की नींव को डाला, कलीसिया स्थापित हुई। प्रेरितों के काम 2 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, पेंतीकुस्त के दिन, है ना, पेंतीकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा और वहाँ 120 चेले लोग जो यीशु के पीछे चलते थे, यीशु के द्वारा चंगे हुए थे, यीशु के द्वारा उन्होंने विश्वास किया था और बपतिस्मा लिया था,
उन्होंने इकट्ठे होकर प्रभु यीशु के साथ 33.5 वर्ष तक जीवन बिताया। वो सब यीशु की आज्ञा मानकर 10 दिन तक यरूशलेम में ठहरे रहे। आमीन। लेकिन अगर आप और अधिक पढ़ेंगे और अधिक जानकारी रखेंगे, जब यीशु जैतून पहाड़ पर था और उसके उठाए जाने का समय आया और वो उठाया गया, उस समय 500 चेले वहाँ उपस्थित थे और 500 लोगों ने यीशु की आज्ञा को सुना था कि यरूशलेम को ना छोड़ना जब तक पिता की प्रतिज्ञा पूरी ना हो जाए, और जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह ठहरोगे। 500 लोग थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया तो कितने लोग थे? हैं जी, 120। कितने लोग थे? पहाड़ पर 500 लोग थे, लेकिन पवित्र आत्मा कितने लोगों ने पाया? 120। बोलिए, अभी तो बोला 120। तो अब 500 में से 120 निकाल दीजिए, 380 लोग कहाँ गए? 380 लोग कहाँ गए? उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, उन्होंने इंतज़ार नहीं किया। वैसे ही कलीसिया में आज आते तो हैं, हम आज्ञाओं को भी सुनते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं, धीरज नहीं रखते, धैर्य नहीं रखते। 10 दिन तक यीशु के उठाए जाने से लेकर पेंतीकुस्त के दिन तक 10 दिन होते हैं। ये 10 दिन तक 500 के 500 लोग ठहर नहीं पाए। हो सकता है पहले दिन यीशु मसीह की को देखा और आज्ञा को सुना, 500 लोग आए होंगे उस उपरोटी कोठरी में। पहले दिन 500 होंगे, दूसरे दिन हो सकता है 15, 20, 25, 50, 100 चले गए हैं। धीरे 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 क्या हुआ? घटने लगे, है ना, क्योंकि उपवास प्रार्थना हो रहा था, लगातार प्रार्थना हो रहा था, बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, संसार के काम बंद थे, रिश्तेदारों से मिलना बंद था, कोई नौकरी चाकरी नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई लेन देन नहीं, सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में रहना था और बाट जोना था। बहुत कठिन है बाट जोना। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 30 दिन, 40 दिन उपवास रखे प्रभु की उपस्थिति में ठहरना बहुत कठिन बात है। हालेलुया। आज बहुत कठिन समय है। कलीसिया को यदि आह्वान किया जाए या पासवानों को भी आह्वान किया जाए कि आज 3 दिन का उपवास प्रार्थना है, तो बहुत से पास्टर लोग आधे दिन आएंगे, पहले दिन आएंगे, कुछ दूसरे दिन आएंगे और कुछ लोग तीसरे दिन आएंगे। सबके सब पूरे के पूरे 3 दिन तक बहुत कम होता है मिलना जुलना, ठहरना। और जब हम उपवास रखते हैं तो उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास का मतलब क्या है बताइए? उपवास का अर्थ क्या है? आप उपवास को क्या कहते हो? हाँ जी, उपवास का मतलब क्या है? प्रभु के साथ समय। नहीं, आप मत बोलो, पास्टर लोग नहीं बोल रहे, कलीसिया बोलेगी। रखते हैं उपवास? कौन कौन उपवास रखता है? कोई नहीं रखता हैं? तो उपवास रखते हैं तो क्या करते हैं? प्रभु की हैं जी, प्रभु की आराधना करते हैं, संगति में रहते हैं, वचन पढ़ते हैं, और क्या करते हैं? उसकी बाट जोतते रहते हैं। और क्या करते हैं? और क्या करना चाहिए? बाट जोते हैं, बाट जोते हैं, और कुछ नहीं करते। बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते, और क्या करते? वचन पढ़ते, और खूब खाना खाते, बिरयानी खाते, चिकन खाते, है ना? खाते? तो ये तो बोला ही नहीं कि खाना नहीं खाते, खाते, पेट भर के खाते, खाते नहीं नहीं। अच्छा, उपवास का मतलब क्या है? कई अर्थ है। उपवास का अर्थ, पहला अर्थ क्या है? जो आम रूप में भोजन को त्यागना। ठीक है, मानते हैं कि हमने ठहरा लिया 4 घंटे या 8 घंटे या 12 घंटे, जो भी है, हमारा जो भी क्षमता है, शरीर की जितनी भी ताकत है, हम उस हिसाब से रखते हैं कि हम दोपहर का खाना नहीं खाएंगे या शाम तक का नहीं खाएंगे या पूरे दिन नहीं खाएंगे, 24 घंटे नहीं खाएंगे,
ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर है। अपने शरीर को भी देखना है, अपने आप बीमार ना पड़ जाएं, है ना, ठीक है। लेकिन उपवास का अर्थ खाना त्यागना नहीं है। उपवास का अर्थ है परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहना। हालेलुया, आमीन। कई बार बहुत से लोग उपवास रखते हैं और दुनिया के काम करते रहते हैं, दुनिया में हांडते रहते हैं, डोलते रहते हैं, घर घर घूमते रहते हैं, अपना नौकरी चाकरी करते हैं और सबको बताते हैं हम तो उपवास हैं, हम तो उपवास में हैं। मेरे घर में भी बहुत आ जाते हैं कि चाय बना दी। अब हम लोगों का रिवाज है, मसीह लोग हैं, आदर करते, प्यार करते हैं, बिना पूछे पानी, चाय और बिस्किट नमकीन रख दिया। नहीं सिस्टर, अरे भैया अपने माथे पर बोर्ड लगा के घुमा करो कि उपवास में है ना, या घर से निकला ही मत करो। तुमने चाय पानी गैस कितनी महंगी हो गई, 1100 की गैस हो गई। दूध कितना महंगा हो गया, चीनी कितनी महंगी हो गई, हर चीज महंगी हो गई। तो सोच समझ के जाना चाहिए कहीं भी, है जी। बुद्धिमानी के साथ उपवास तो रख लिया, भाई के घर चला गया, भाई ने भोजन बना दिया, फिर मैं बोलूँ नहीं हमने तो उपवास है। उनका बताइए, एक व्यक्ति का भोजन कम से कम 50-60 रुपया तो गया। वो भोजन कौन खाएगा, वेस्ट हो गया ना। तो उपवास का मतलब है कहीं घूमना नहीं है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, प्रभु के साथ संगति करना है। ये 10 दिन तक उपवास था, ठहरे रहना, बाट जोना, मतलब इंतज़ार करना। जब तक प्रभु की प्रतिज्ञा पूरी ना हो तब तक आप प्रभु के चरणों से उठे नहीं, तब आपको आशीर्वाद मिलेगा। हालेलुया। हड़बड़ाने से, इधर उधर कूदने फांदने से, इधर उधर हाथ पैर मारने से, अपने मन को दुनिया में लगाने से हमारा भला होने वाला नहीं है। अगर परमेश्वर का वचन कहता है मेरे चरणों पर आओ, धीरज रखो, इंतज़ार करो, तो उस समय तक परमेश्वर की प्रतिज्ञा के पूरे होने तक हमें नम्र और दीन होकर उसके चरणों पर बने रहना है और इंतज़ार करना है जब तक प्रभु हमारे लिए कार्य ना करे। और निश्चय करेगा हमारे धीरज को, हमारे विश्वास को वो कभी भी विफल नहीं होने देगा, हमें लज्जित नहीं होने देगा, हमारे विश्वास को व्यर्थ नहीं जाने देगा। वो हमारे लिए कार्य करेगा। लेकिन हम बहुत उतावले हो जाते हैं, हम एकदम फड़फड़ाने लगते हैं, तुरंत हो जाए, जल्दी से। अगर इधर नहीं हुआ काम तो उधर हो जाए, ये कलीसिया में नहीं हुआ तो वो कलीसिया में जाएंगे, ये पादरी कमज़ोर है, वो पादरी मजबूत है, वो पादरी पढ़ा लिखा है, वो बहुत बड़े चिल्ला कर प्रार्थना करता है, वो बहुत सूट बूट पहनता है, उसका चर्च बहुत बड़ा है। इन सब चक्करों में ना पड़े। प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। 12 वर्ष से उस स्त्री को लहू बहने की बीमारी थी। अगर वो दुनिया की चिंता करती तो कभी भी चंगाई नहीं पाती। उसने कहा यीशु के वस्त्र को छू लूंगी, दुनिया जाए भाड़ में। व्यवस्था और यहूदी परंपरा और सारी बातों को उसने दरकिनार करके दुर्बल और कमज़ोर स्त्री घिसड़ के धक्के खाकर गिरते पड़ते हुए प्रभु के पास पहुंच गई, भीड़ को चीरती हुई गई। जबकि स्त्रियों को पुरुषों के बीच में जाना वर्जित था, यहूदियों में पहुंच गई और वस्त्र को छू ली और चंगी हो गई। हालेलुया। हमारा विश्वास हमें बचाता है। आपका विश्वास आपको बचाएगा, आपका विश्वास आपकी रक्षा करेगा, आपका विश्वास आपको शांति देगा, आपका विश्वास आपको उद्धार देगा, आपका विश्वास आपको शैतान के हर एक आक्रमण से, शराब से, बीमारी से, बुराई से बचाएगा। आपका विश्वास आपको सिद्ध करेगा, प्रमाणित करेगा, जैसे इब्राहिम को प्रमाणित किया। अब्राहम के विश्वास ने अब्राहम को धर्मी ठहराया। आपका विश्वास आपको परमेश्वर के सन्मुख धर्मी ठहराएगा। आमीन। विश्वास में खोट नहीं होना चाहिए। जितनों ने विश्वास किया, विश्वास करने वालों को यीशु मसीह ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। जिस दिन आप विश्वास करते हैं, करेंगे, उस दिन आप परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। अब जब परमेश्वर की मोहर आपको लग गई तो शैतान का क्या अधिकार है मृत्यु या पाप या बीमारी या कोई भी बात आपके ऊपर हावी हो जाए। आमीन।
हालेलुया। फिर हम क्यों परेशान हैं? क्यों दुखी होकर आते हैं? आनंद से भरकर आए, जय जयकार करके आए। दाऊद कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा यहोवा के भवन को चले तो मैं आनंदित हुआ, आत्मा से भर गया। हालेलुया। अब पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा, 380 लोग कहाँ गए उसकी चिंता छोड़िए, जो गए तो गए, बहुत से आएंगे बहुत से जाएंगे। जाने वालों के चक्कर में मत रहिए, उनके विषय में मत पूछिए, उनका हिसाब प्रभु लेगा। आप कहाँ हैं, हमें कहाँ रहना है, हमें ये ध्यान देना है। हम प्रभु के साथ रहें, प्रभु की प्रतिज्ञा का इंतजार करें, प्रभु से मांगे, प्रभु के चरणों पर हमारा जीवन हो। क्रूस के ऊपर कलीसिया की स्थापना हुई। पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया संसार में जन्म ली, प्रकट हुई। हालेलुया। यीशु कैसे पैदा हुआ? यीशु कैसे पैदा हुआ? बाकी सब चुप हैं। विश्वासी भाई बहन, यीशु कैसे पैदा हुआ? कलीसिया भी कैसे पैदा हुई? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। यीशु भी, इसलिए कलीसिया यीशु की देह है, परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। परमेश्वर ने सारे अधिकार कलीसिया को दिए हैं और यीशु कलीसिया का सिर है। कलीसिया यीशु की महिमा है। आप मामूली लोग नहीं हैं। हमें जागृत होना चाहिए, सचेत होना चाहिए, हमें प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। अब कलीसिया जल्दी से पूरा करूँगा, है ना, कोई घबराइए नहीं, है ना, ठीक है। सप्ताह में एक दिन। अब देखिए मैं इतनी दूर से आया हूँ तो कुछ तो आपको अच्छा भोजन करा के जाऊँ, फिर पता नहीं प्रभु कब मौका दे, हैं। लेकिन प्रभु के दास लोग हैं, वो आप लोगों को मुझसे बेहतर सिखाएंगे, हैं। हाँ, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या पढ़ते हैं? कलीसिया किस प्रकार वहाँ पर पवित्र आत्मा आ गया, और जब पवित्र आत्मा आया तो वो पवित्र आत्मा से भर के क्या करने लगे? आराधना करने लगे, स्तुति करने लगे, गीत गाने लगे, प्रार्थना करने लगे। तो वो जो दिन था पेंतिकुस्त का दिन, यहूदियों का समापन त्यौहार था। पेंतिकुस्त का दिन, पेंतिकुस्त का दिन यहूदियों के 50 दिन चलते थे, है ना। वो आखिरी उनका उत्सव था, समापन का उत्सव बोलते उसको, आनंद का, छुटकारे का, पेंतिकुस्त का पर्व। उसके बाद समाप्त। लेकिन उन 50 दिनों के फसह से शुरू होकर पेंतिकुस्त के दिन तक 50 दिन तक यहूदी लोग फसह मनाते थे, त्यौहार मनाते थे। कई त्यौहार मनाए जाते थे, पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे। जब आप वहाँ पढ़ेंगे तो 17 देशों से प्रवासी यहूदी, NRI यहूदी यरूशलेम में उपस्थित थे, जो यरूशलेम से, यहूदिया से, इस्राइल से बाहर गए हुए थे, विदेशों में रह रहे थे। जैसे आज हमारे भारत के बहुत से लोग विदेशों में रहते हैं, उनको NRI बोला जाता है, प्रवासी यहूदी थे। जब वहाँ आत्मा आया और आत्मा से भर के जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य, वो अन्य भाषा में बातें करने लगे, आराधना करने लगे, स्तुति करने लगे। बड़ी भीड़ लग गई। लोग एकदम समझ नहीं पाए कि इन्हें क्या हुआ, ये गलीली पुरुषों को क्या हुआ, स्त्रियों को। ये 120 लोग चिल्लाने लगे एक ही जगह इकट्ठा होकर। जब हम यहाँ स्तुति आराधना करते हैं तो हल्ला गुल्ला होता है या नहीं? अगल बगल पता नहीं कितने लोग खुश होते हैं, कितने लोग चिढ़ते होंगे, कितने लोगों के सर में दर्द होता होगा, कितने लोग बोलते होंगे कब बंद हो जाए, है ना। हर किस्म के लोग। अब मान लीजिए एकदम से बलवा हो जाए, कौन खड़ा होगा? वहाँ पर एकदम बलवा होने लगा, दोषारोपण होने लगे और एकदम चिल्लाने लगे लोग, अरे इन्होंने क्या किया, नशा किया है, दारू पिया है, फलाना पिया मत, और ये नशे में हैं और ये बेसुध हैं, इनको शुद्ध नहीं है। तब पतरस खड़ा हुआ,
और पतरस ने वहाँ प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पुराने नियम की तमाम भविष्यवाणियों को आधार बनाते हुए उनके संदर्भ में बताया और क्रूस की मृत्यु के बारे में बताया, यीशु के जी उठने के बारे में बताया और अपने विश्वास के बारे में बताया। तब वो लोग समझे कि ये जो बात है ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। अगर हम छुप के आराधना करेंगे और अपनी आराधना को, अपनी प्रार्थना को, अपने जो हमारी आराधना और प्रार्थना है, हमारा सुसमाचार है, उसे छुपाएंगे और लोग जो जानना चाहते हैं उनको नहीं बताएंगे तो वो भ्रमित हो जाएंगे। आज भारत में यही तो हो रहा है। हमने अपने अपने में किया और गैर लोग जो हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या करते हैं। कभी भी मौका मिले पास्टर लोगों को या विश्वासियों को, अपने पड़ोसियों को अगर वो पूछना चाहते हैं कि आप क्यों, ये क्या है किताब, लाल किताब, ये कौन सी किताब है मोटी सी, आप रविवार क्यों जाते हो, क्या करने जाते हो, डरना नहीं, प्यार से बताएं कि हम आराधना करने जाते हैं, हम यीशु से मिलने जाते हैं। हमारा मसीह समाज क्या है? कोई धर्म नहीं है। हमारा मसीह समाज कोई धर्म नहीं है। हम किसी के परिवर्तन के, धर्मांतरण के बारे में नहीं चर्चा करते। किसी का धर्मांतरण नहीं होता। वहाँ मन परिवर्तन होता है, वहाँ विश्वास पैदा होता है, वहाँ सच्चे ईश्वर की आराधना करना हम सीखते हैं, अपने को पवित्र बनाते हैं, संसार की बुराइयों से हमें बचाया जाता है। हालेलुया। देखिए आज हमारे भारत में हिंदू धर्म है ना, देखिए कितनी मार काट हो रही है। हमारा मसीह धर्म भी है, अब वो बोलते हैं ईसाई धर्म। हम ईसाई धर्म नहीं है। बाइबल में कहीं भी धर्म की बात नहीं आई। यीशु ने कहीं नहीं कहा किसी का धर्म परिवर्तन होगा। ना तो नाम परिवर्तन, ना धर्म परिवर्तन, ना जात परिवर्तन, आत्मा का परिवर्तन, मन का परिवर्तन, हमारे विश्वास का परिवर्तन, हमारी जो भी बुराइयां हैं, अंधकार के जीवन को त्यागना और ज्योति की ओर मुड़ना, है ना। हालेलुया। हालेलुया। सच्चाई की ओर जाना, ये है मसीहत, ये है मसीही जीवन। ये कोई रीति रिवाज नहीं है, ये कोई परंपरा नहीं है। दो धूप बत्ती, अगरबत्ती और ये सारी चीज़ें जलाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ कोई चढ़ावे की ज़रूरत नहीं, है ना। दान दक्षिणा देने की आवश्यकता नहीं। हाँ, ऑफरिंग आता है, दशमांश आता है, देना भी चाहिए। जो प्रभु का है वो प्रभु को दें और बढ़कर दें। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं, कलीसिया के लिए दे रहे हैं, स्वर्ग के राज्य की उन्नति के लिए दे रहे हैं। पास्टर जो मेहनत करता है उसके परिवार की खुशहाली के लिए देना है। देना है या नहीं? देना है या नहीं? खूब देना है। हालेलुया। अच्छा देना है, भरपूर देना है, भरपूर देना है। भरपूर देंगे तो भरपूर मिलेगा। बिल्कुल। हालेलुया। तो वो पतरस ने बहुत बड़ा प्रचार किया और प्रचार में उसने सारी बातें समझाई। जब हम अन्य जातियों के सामने खड़े हों तो हम कोई बात छुपाएं नहीं, प्रमाणित रूप में हम परमेश्वर की सच्चाई को बताएं। लोग इस बात को जानेंगे। और फिर वहाँ क्या लिखा है 37 वचन में, प्रेरित 2 अध्याय के 37 वचन में, उनके हृदय छिद गए और वो आकर पूछने लगे कि हम क्या करें, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। हे साहिबों, हे प्रभु के दासों, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें, हम प्रभु से मिलने के लिए क्या करें, हम आपके जैसी आराधना करने के लिए क्या करें, हम आपकी स्तुति प्रार्थना में शामिल होने के लिए क्या करें। तब पतरस ने क्या कहा? मन फिराओ। आमीन। फिर एक ही बात, उसने ये नहीं कहा कि जाति परिवर्तन करो, उसने ये नहीं कहा धर्म परिवर्तन करो, उसने ये नहीं कहा कि नाम परिवर्तन करो, उसने कुछ नहीं बोला। व्यवसाय परिवर्तन करो ये भी नहीं बोला, सिर्फ मन परिवर्तन करो, अपने मन को। क्योंकि सारी मनुष्य के मन में सारी बुराई पैदा होती है। मनुष्य जो कुछ भी करता है, सोचता है, मन से करता है। और मन जो है सबसे दुर्बल और भटकने वाला और कमज़ोर और चंचल और हीलेबाज है, मनुष्य के वश में नहीं है। इसलिए मन का परिवर्तन, मन बदलो। और फिर उसके बाद क्या बोला कि मन परिवर्तित करो
मन परिवर्तन का मतलब संसार की ओर से मन फिराओ, परमेश्वर की ओर मन लगाओ, बुराई की ओर से मन फिराओ, अच्छाई की ओर मन लगाओ। हालेलुया। झूठी और संसारिक शिक्षाओं की ओर से अपने मन को फिराओ, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो, उसे स्वीकार करो। और उन्होंने मन फिराया और फिर पतरस ने कहा अपने अपने पापों की क्षमा के लिए क्या करें? बपतिस्मा लें यीशु के नाम में। किसके नाम में? यीशु के नाम से। यीशु का बपतिस्मा ले, यीशु का बपतिस्मा है ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। बपतिस्मा लेते समय भी मन फिराइए। फिर पापों की क्षमा की प्रामाणिकता, पापों की क्षमा की गवाही के लिए बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। बपतिस्मा जल साक्षी है। बपतिस्मे के द्वारा आप संसार को बताते हैं। लुका छुपी में नहीं होता बपतिस्मा, खुले आम बपतिस्मा होना चाहिए। कई बार बहुत से पादरी लोग रात में बाल्टी में छुपाकर बपतिस्मा दे रहे हैं। ये बपतिस्मा नहीं है, ड्रम में दे रहे हैं। मैंने अपने जीवन में 40 वर्षों में अनगिनत बपतिस्मे दिए, मुझे गिनती भी नहीं मालूम। मैं कभी लिखता भी नहीं, है ना, गिनती भी नहीं करनी। बहुत से पादरी लोग झूठा लिखते हैं, हमने 50 दे दिए। कहाँ हैं 50? बुलाओ तो 5 भी नहीं आते, 5 भी खड़े नहीं होते हैं। पूरा अदोम और जो गमोरा था, है ना, पूरा भरा हुआ था लोगों से। लूत से पूछा, अब्राहम से पूछा परमेश्वर के दूत ने, कितने लोग होंगे धर्मी? 50 होंगे? बोले नहीं। 10 होंगे? नहीं। कितने निकले? 5, और वो भी केवल लूत का परिवार। एक भी परिवार वहाँ बचा नहीं। कितने सालों से लूत रह रहा है, बुढ़ा हो गया, एक आत्मा को भी बचा है नहीं। आप अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में कब से रह रहे हैं? आपका अपना मकान, और रोज आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक आत्मा को भी गवाही दी आपने कभी? एक आत्मा भी आई? प्रभु इसका हिसाब लेगा। कई बार बहुत से पास्टर लोग क्या करते हैं, अपने को छुपाते हैं। मैं असेंबलीज ऑफ गॉड में कोऑर्डिनेटर था राजस्थान का, और राजस्थान को में मुझे दौरा करने जाना पड़ता था। 15 महीने में 15 दिन राजस्थान रहना पड़ता था दिल्ली से। तब जब मैं वहाँ जाता था, मुझे एड्रेस मिलता था, नाम मिलता था कि आप जाइए और फलाने पास्टर हैं, हर महीने उन्हें हमें सपोर्ट दे रहे हैं, उनको घर का किराया दिया जा रहा है, मोटरसाइकिल उनको दी है, इतना खर्चा वो मांगते हैं, जाके देखिए उनकी कलीसिया कहाँ है। जब मैं ढूंढता था जाके जगह जगह, मेरे पास अभी भी रिकॉर्ड है, तो मैं पूछता था यहाँ कोई ईसाई है? क्या होता है ईसाई? क्रिश्चियन? क्या होता है क्रिश्चियन? फिर मैंने कहा अरे क्या बोले इनको, क्या बोले, क्या समझ में आएगा इनको, हैं? बोले एक मास्टर रहता है यहाँ। मैंने कहा बता दीजिए कौन मास्टर है। चलो मास्टर से ही मिल लेते हैं। जब मास्टर से मिलने गए तो वहाँ पास्टर निकला। पहचान लिया मैंने, अपने को मास्टर बता रखा था। अच्छी बात है मास्टर बच्चों को पढ़ाए, लेकिन ये भी तो बताए कि वास्तव में मैं पास्टर हूँ। हालेलुया, मास्टर भी हूँ और पास्टर भी हूँ। आराधना का टाइम 9 बजे, मैं बिल्कुल 9 बजे पहुँच गया। खटखटाया, और जैसे ही खटखटाया देखा तो वो लुंगी में आंखें मलता हुआ उठ रहा है। अपने अधिकारियों को, अपने बॉस को बताया 9 बजे आराधना शुरू होती है। मैं टाइम से पहुंच गया, टाइम का बहुत पंचुअल, बहुत मैं पाबंद हूँ। पहुंचा, वहाँ कुछ नहीं। बोले अभी आएंगे लोग, अभी आ जाएंगे। मैंने कहा अभी तुमने कुल्ला भी नहीं किया, अभी तुम फ्रेश भी नहीं हुए, अभी नहाए भी नहीं, बाल भी बिखरे हुए हैं। 9 बजे की आराधना कोई आ जाए तो बोलेगा ये पादरी है या भूत है या दुष्ट आत्मा है। बाल बिखरे हुए, आँख में कीचड़, उठ रहे हो अभी बिस्तर से, जब दरवाज़ा खटखटाया तब उठ रहे हो। ये हाल है। हमें जहाँ प्रभु ने रखा है, आप ज्योति के समान हैं। हालेलुया। कोई दिए को जलाकर पैमाने के नीचे ना रखें। आप एक ज्योति हो संसार की, तो आपके प्रकाश से दूसरे लोग प्रकाशमान होने चाहिए, है ना। बहुत कुछ मत बताइए, ज़्यादा ज्ञान मत बताइए, ज़्यादा आश्चर्य कर्म ना करें, सिर्फ छोटी सी गवाही दे दें। हालेलुया। एक छोटा सा आप उनको संदेश दें, हम मसीह में हैं, हम प्रभु में हैं। हालेलुया। और पतरस ने गवाही दी, उनके मन बदल गए, बपतिस्मा लिया, और फिर
3,000 लोग उसी दिन कलीसिया में मिल गए। कितने लोग? 3,000। एक ही दिन में 3,000 लोगों को बपतिस्मा दिया। फिर आगे जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है वो प्रतिदिन प्रार्थना करते थे, प्रतिदिन संगति करते थे, और घर घर वो संगति करते थे, प्रार्थना करते थे, प्रेरितों से शिक्षा पाते थे, धर्म गुरुओं से शिक्षा पाते थे। ये थी प्रारंभिक कलीसिया। हालेलुया। आजकल क्या होता है, बहुत से आ जाते हैं, मेहनत नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, और घर घर जाकर दूसरे की भेड़ों को चराते हैं ना। खुद मेहनत करें। आजकल क्या है, बुरा मत मानिएगा, क्षमा करेंगे, विवाह हो जाता है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तो बहुत अच्छा साधन, हम किसी को गोद ले लेंगे, हम किसी बच्चे को गोद लेंगे, बुरा नहीं मानना, अच्छी बात है, लेकिन इब्राहिम का परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। हन्ना का परमेश्वर जिंदा है। हन्ना सारा बुढ़ी हो गई थी और उसमें कोई भी ताकत नहीं थी, अब्राहम में भी और सारा में भी। अब्राहम 99 वर्ष का और सारा जो कितने वर्ष की थी? 90 हैं? नहीं, 10 साल छोटी थी उससे, वो 89 साल की, 89 की, 89 साल की उम्र में परमेश्वर ने वरदान दिया, वो संतान को पैदा की, उसकी कोख से इज़ाक पैदा हुआ। हालेलुया। अब्राहम की पौरुषत्व की शक्ति के द्वारा पैदा हुआ। अगर हम प्रभु पर विश्वास करें, उसकी बुलाहट को ग्रहण करें, प्रभु हमें संतान देगा। आमीन। हन्ना को कोसती थी उसकी सौतन, अरे तू तो भांज है, तू तो ये है, तू तो वो है, अपने बच्चों को दिखाकर उसे चिढ़ाती थी। हन्ना धर्मी स्त्री थी, परमेश्वर के मंदिर में गई, फूट फूट कर रोने लगी, अपने दुख, अपने आंसुओं को बहाया और परमेश्वर से प्रतिज्ञा की, जो पुत्र तू मुझे देगा मैं उसे जीवन भर के लिए तुझे दे दूंगी। आमीन। और उसे पुत्र मिला। आपको क्यों नहीं मिल रही है संतान? मेरे बड़े बेटे की शादी हुई, छोटा बेटा मर गया, लेकिन प्रभु ने उसे अनुग्रह दिया, अपने पास बुलाया, और वो मरने से पहले के बाद पिता बना, है ना। अगर जिंदा होता तो अपनी बेटी को देखता। छोटा बेटा 33 साल का था, प्रभु में सो गया। बड़े बेटे की भी शादी दूसरे दिन हुई, तो मेरे मन में एक शंका हुई, सच्ची बात कह रहा हूँ, प्रभु गवाह है, संतान नहीं हो रही। हमने अपने पुत्र और अपनी बहू से नहीं बोला कि संतान दो, है ना, जैसे रिवाज है, कभी नहीं बोला, चुप प्रार्थना करते थे। मेरे मन में एक शंका आई, कहीं हमारे बेटा और बहू संतान उत्पत्ति करने के लायक हैं या नहीं है। हमने दुआ की कि प्रभु हमें संतान चाहिए। आपके वचन में लिखा है कि आप पीढ़ियों को बढ़ाते हैं, वंश को दिखाएंगे, आपका वायदा है। हमने प्रार्थना किया, पत्नी ने भी प्रार्थना किया, मेरी पत्नी ने, और प्रभु ने 3 जनवरी को उसको पुत्र दिया। हालेलुया। हालेलुया। कोई साधन नहीं, कोई मेडिकल साइंस नहीं, कोई किसी प्रकार का उपाय नहीं, परमेश्वर ने अनुग्रह किया। अपने उचित समय पर आप नम्र बने, दीन बने, प्रभु के सन्मुख जाएं, संसार के वो तमाम टोटके टोने पर ना जाएं, लोगों की सलाह पर ना जाएं, प्रभु के चरणों पर चले जाएं, प्रभु आप संतान देगा। मेरे जीवन में गवाही है, 14 वर्ष का से संतान नहीं हो रही थी। विदेशी पति पत्नी मेरे पास आए, हम वापस जा रहे हैं अमेरिका, आपसे दुआ करवाना चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें, 14 साल हो गए हमें संतान नहीं हुई। मैंने कहा ठीक है, जैसा आपका विश्वास। प्रार्थना किया, मुझे मालूम भी नहीं था। वहाँ जाकर कुछ महीने के बाद उन्होंने संदेश दिया कि पादी साहब धन्यवाद, प्रभु ने आशीष दी, प्रार्थना को सुन लिया, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। हालेलुया। गर्भवती और पुत्र भी हो गया। और फिर दोबारा वो कहाँ गए, क्या हुआ, कोई बात नहीं। इस प्रकार कई, और अभी भी वो एक परिवार था दिल्ली में, संतान होती नहीं थी। कई पास्टर गए और उन्होंने, बहन ने बोला, पास्टरों को भगा देती थी अपने घर से,
कि पादरी झूठे हैं, मक्कार हैं, तो झूठ बोलकर पैसा ले जाते हैं कि हम एक, जैसे ब्रदर ने गवाही दी है ना, 2000 रुपये ले लिए उसने झूठे और 420 ने, ऐसे कई बार हमारे मसीहत में भी 420 लोग आ जाएंगे हैं, वो पादरी का वेश तो धरेंगे लेकिन झूठी शिक्षा भी देंगे और आपसे लाभ भी उठाएंगे। सावधान भी रहें। हालेलुया। इसलिए जहाँ प्रभु ने आपको बचाया, जो आपका पादरी है, जो आपके लिए दुआ करता है, आपके घर आता है, जो आपका आत्मिक पिता है, उसके प्रति हमेशा ईमानदार रहें। आमीन। क्योंकि वो स्थायी है, वो स्थायी है। पास्टर किशन स्थायी हैं, उन्हें कहीं भागने की ज़रूरत नहीं, उनका परिवार है, उनका अपना घर है, लेकिन जो घूमते फिरते उनसे सावधान हैं। और वो आए, वो बहन इतनी गुस्सा हुई, मुझे एक भाई वहाँ ले गया ज़बरदस्ती, मैं ऐसे जाता भी नहीं कहीं बिना बुलाए, वो एकदम देखी और भड़क गई, बोले क्यों लाए हो पादरी को, मुझे नहीं मिलना है। मैं चुपचाप, बेइज्जती, इतनी बड़ी बेइज्जती, मैं चुप रहा। उन्होंने बोला कोई बात नहीं। थोड़ी देर हम बैठे, प्रार्थना किया, वो भाई ने मुझे सारी कहानी बता दी थी। फिर वो आई, गुस्से में बैठ गई, देवड़ी के पास ऐसे बैठ गई, उल्टा मुंह करके बैठ गई वो बहन। मैंने बहन को समझाया, मैंने कहा बहन, प्रभु आज आपका बंधन तोड़ देगा। हालेलुया। मुझे एक गिलास पानी भी नहीं चाहिए, चाय भी नहीं चाहिए, कोई चंदा नहीं चाहिए, ऑफरिंग नहीं चाहिए, दोबारा मैं आपके घर आऊँगा भी नहीं जब तक आप नहीं बुलाएंगे। लेकिन आप दूसरों को क्षमा करें, शराब देना बंद करें, मन फिराएं, अभी के अभी प्रभु आपको आशीष देगा। वो रोने लगी, मन फिराई, तौबा किया और एकदम उसने प्रभु को ग्रहण किया। और कुछ दिन के बाद उसने खुशी दी कि भैया आप मेरे घर आइए। मैं घर गया, लिपट गई, भाई कह के, बड़ा भाई मानती है। अभी देहरादून में उसकी बेटी जवान हो गई, नर्सिंग कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी बहुत सी गवाही है, अद्भुत गवाही प्रभु करता है। और वो कलीसिया जब स्थापित हुई, कलीसिया को स्थापित हुए 2023 वर्ष हो गए संसार में, और वो आज्ञाकारी कलीसिया, प्रार्थना करने वाली कलीसिया, एक ही साथ रहने वाली कलीसिया, साझे में जीवन बिताने वाली कलीसिया, ऐसी कलीसिया हमको बनना है। आमीन। प्रभु ने क्या कहा, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। अधलोक के फाटक प्रबल नहीं हो सकते, क्योंकि कलीसिया प्रभु की है। कोने के सिरे का पत्थर यीशु है। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।